गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड के अंतर्गत भाषा हिंदी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो ले रहा है, उसके एक पूरी यूनिट है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत विभिन्न अलग अलग प्रकार के टॉपिक है, जैसे भाव सौंदर्य है, विचार सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है, नाच सौंदर्य है, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? अपठित पद्यांश एक आपको दिया जाएगा, उस पद्यांश में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो विभिन्न अलग अलग टॉपिक से होंगे, जिसके अंतर्गत अपन भाव सौंदर्य पढ़ चुके हैं, विचार सौंदर्य पढ़ चुके हैं, शिल्प सौंदर्य की अपनों ने शुरुआत की थी। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले अपनों ने पढ़ लिया था शिल्प सौंदर्य का अर्थ क्या है और उसके अंतर्गत काव्य के गुण। अब अपना इसके शिल्प सौंदर्य का सेकंड वीडियो ये है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय वैसे तो काव्य गुण आपने जब पढ़ा उसके साथ साथ मैंने बता ही दिया था कि रीति होता क्या है, कौन से काव्य गुण में कौन सी रीति होती है। फिर भी एक अलग से वीडियो भी बना देती हूँ तब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलो आइए शुरू करते हैं हम रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे आचार्य वामन। रीति कहते किसे? तो विशिष्ट पद रचना ही रीति होती है। ठीक है, ये आपको कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कि इसके संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है या रीति किसे कहते हैं। आपको तो सिर्फ पद्यांश में से कोई पद्यांश दे देंगे, उसके अंतर्गत से प्रश्न पूछे जाएंगे। रीतियों की संख्या 3 है। जैसे आपने पढ़ा था काव्य गुणों की संख्या 3 है। कौन कौन से आपको पढ़ाए थे? मैंने माधुर्य गुण पढ़ाया था, ओज गुण पढ़ाया था, प्रसाद गुण पढ़ाया था। तो उसी प्रकार रीतियों की संख्या भी 3 है। सबसे पहली रीति हमारी है वैदर्भी रीति। कहते किसे वैदर्भी रीति? तो जिस रचना को पढ़कर आनंद आ जाए वहाँ वैदर्भी रीति एवं माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसी रचना जिसको पढ़कर हमारा मन आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। और जहाँ माधुर्य गुण होता है वही वैदर्भी रीति होती है कि जिस रचना को हम पढ़कर अपने आप में आनंदित महसूस करें। वो रचना हो सकता है श्रृंगार रस से संबंधित हो, वो रचना हो सकती है वात्सल्य रस से संबंधित हो, वो रचना हो सकती है करुण रस से संबंधित हो, पर उस रचना को पढ़कर हमारा मन आनंदित हो जाए, वहीं पर माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति होती है। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तो देखो, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आपके सामने एक चौपाई है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दिनहि, मनसा विश्व विजय कर लेनहि। यहाँ पर जब सीता जी और राम जी का प्रथम मिलन जब जनक वाटिका में होता है, उसका वर्णन किया गया है। देखो, इसका अर्थ मैं आपको साधारण से बता देती हूँ। इसको पढ़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। पढ़कर अच्छा महसूस हो रहा है। इसका अर्थ होता है कि कंकन हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द है ना, कंकन किंकिनी और नुपुर पायजेब के शब्द सुनकर रामचंद्र जी है वह लखन से कहते हैं, अपने हृदय में विचार करते हैं और लखन से कहते हैं कि हे लखन, यह ध्वनि किसकी ध्वनि? कंकन किंकिनी और नुपुर की ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है, वैसी ध्वनि महसूस हो रही है। तो इसको पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा काव्य गुण है या कौन सी काव्य रीति है। तो पढ़कर हमें आनंद महसूस हो जाए, या अपन को देख लेना है कि जहाँ पर श्रृंगार रस, वात्सल्य रस की रचना हो, वहाँ पर हमें हमेशा प्रसाद गुण नहीं, वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण होता है। दूसरी रीति हमारी होती है गौड़ी रीति। गौड़ी रीति होती क्या है कि जिस रचना को पढ़कर चित्त में उत्साह का संचार हो जाए या ओज वीरता का संचार हो जाए, वहाँ गौड़ी रीति होती है। और जहाँ गौड़ी रीति होती है वहाँ ओज गुण भी होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कठोर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जो वर्ण हमें कर्कश लगते हैं, कठोर लगते हैं, ऐसे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, क्योंकि हमेशा ओजपूर्ण जो कविता होती है वो देशभक्ति कविता होगी या किसी युद्ध का वर्णन होगा। तो ऐसी कविता हमेशा वीरता युक्त कविता ही होती है। देखो, आपको उदाहरण से माध्यम से मैं समझाती हूँ। उदाहरण है
प्रतिफल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषय व्यूह, विच्छुरित वह राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। यह है राम की शक्ति पूजा जो निराला की रचना है उसमें से लिया गया है। इसमें राम और रावण के बीच जब युद्ध होता है और सभी मिलकर एक व्यूह रचना तैयार करते हैं उसका वर्णन है। और वानर उस समय बहुत क्रोधित हो जाते हैं, राक्षस लड़ने लग जाते हैं, है ना। हर प्रयास राम जी का विफल हो रहा है क्योंकि राम है वह रावण है जो ज्यादा शक्तिशाली थे, शिव के उपासक थे। तो राम जब बहुत हताश हो जाते हैं उस समय का यहाँ वर्णन है। राम उदास हो जाते हैं, उनको रावण का घमंड चूर करना था पर वो रावण का घमंड चूर नहीं कर पा रहे और उनके ऊपर जो भी बाण आ रहे हैं वो विफल हो जा रहे हैं, उनको वो नहीं काट पा रहे हैं, तब वो बहुत व्यथित हो जाते हैं। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ऐसा वर्णन जो युद्ध से संबंधित है, किसका युद्ध, राम और रावण का युद्ध, तो हमें वीरता युक्त ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा। और कौन सी, गोड़ी रीति होगी, गोड़ी ओज, है ना, याद रखना है। माधुर्य कौन सा, वेदर भी, पीछे रकार है उधर भी रकार है, याद रखना है, ये दोनों एक जैसे होते हैं। उसके बाद पांचाली रीति, पांचाली रीति और प्रसाद गुण एक जैसे होते हैं, प और प याद रखने हैं। जहाँ प्रसाद गुण आ जाए वहां पांचाली रीति होगी, पांचाली रीति होगी वहां प्रसाद गुण होगा। तो तीसरा हमारा है पांचाली रीति, जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ तुरंत समझ में आ जाए वहाँ पांचाली रीति और प्रसाद गुण होता है। यानी कि कोई इतनी सरल रचना होती है कि जिसकी शब्दावली में कोई काठिन्य नहीं होता है, बहुत सरल शब्दावली होती है जिसको पढ़कर हम आसानी से अर्थों को समझ ले, वहाँ पर पांचाली रीति होती है। जैसे देखो उदाहरण के रूप में, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, नहीं छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। सरल सा है कि यहाँ पर एक महिला है जो गर्मी में पत्थरों को तोड़ रही है, काम कर रही है। उसका वर्णन है कि जब कवि है वो कह रहे हैं कि देखो वह तोड़ रही है, पत्थर तोड़ती हुई, मैंने उसको कहाँ देखा था, इलाहाबाद के पथ पर देखा था। और जहाँ पर वो पत्थर तोड़ रही थी वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं थे जिसके नीचे वह बैठ सके। तो बिल्कुल सरल था यहाँ, ऐसा प्रसाद गुण और पांचाली रीति होती है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, सरल रचना हो जिसको पढ़कर हम आसानी से समझ ले, वहाँ पांचाली रीति और प्रसाद गुण होता है। ऐसी रचना जिसमें युद्ध का वर्णन हो, है ना, ओजपूर्ण वर्णन हो, वहाँ पर ओज गुण गौड़ी रीति होगी जहाँ वीरता का भाव आए, और जहाँ पर प्रेम का भाव आए, मन को आह्लादित कर दे, वात्सल्य का भाव आ जाए, वहाँ हमेशा वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण होगा। बहुत सरल था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरा वीडियो और मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।